बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आप सबको MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ रमज़ान मुबारक के हवाले से। तो जनाब, आज हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं गार्लिक कोरिएंडर पराठा। बहुत ही मज़ेदार ये पराठा बनता है, इतना टेस्टी कि आप लोग जब खाएंगे मतलब बेशक आप इसे इफ्तार में खाएं या आप इसे सहरी के टाइम खाएं तो आप लोगों को इसका बहुत ही मज़ा आएगा। और साथ ही एक चीज़ इसके साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि हम इसको फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं और आप इसी तरीके से इस टाइप के पराठे बना के फ्रोज़न किस तरीके से रख सकते हैं और अफ्तारी में और रमज़ान मुबारक में किस तरीके से इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये सारा कुछ हम बताएंगे इंशाल्लाह। तो जी बिस्मिल्लाह करके अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले ये मेरे पास है मैदा, तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा कम है। कुछ मैंने जो है वो रख लिए क्योंकि वो हम एज अ खुश्का उसको यूज़ करेंगे खुश्के के लिए। तो अब ये जो आटा है इसमें हम थोड़ी सी चीज़ें डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन ये नमक है आधा चम्मच, और जनाब ये घी है तकरीबन मेरे पास, ये मैंने 1 बड़ा चम्मच डाल दिया। अच्छा, 1 चम्मच और डाल दिया है, एक ही और मैंने डाल दिया है। और अब इसको मैं करूँगी हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स। ठीक है, मिक्स इसलिए करना है ताकि हमारे जो पराठे हैं वो सॉफ्ट बने, अच्छे बने। और क्योंकि जो मैदा होता है ये बड़ा सख्त सा भी होता है, लेकिन जब हम ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा और बहुत ही कमाल के हमारे पराठे जो हैं वो इस तरीके से बनेंगे। अब देखें ये फर्स्ट क्लास ही, ये देखें इसकी जो है ना इस तरीके से जब होना शुरू हो जाए तो समझ लेंगे ये आपका अच्छे से मिक्स हो चुका। अब मैं आम नॉर्मल पानी जो होता है उसी से मैं इसको गूंद रही हूँ। ठीक है, कोई मैंने गर्म पानी नहीं किया। और बस इसको आपने ना नरम नहीं रखना, दरमियाना रखना। ठीक है, ना तो ये बहुत ज़्यादा बहुत नरम और ना ही बहुत ज़्यादा हो सख्त। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको यूँ पहले एक तरीके से सारा इसको इकट्ठा कर लेंगे और फिर हाँ जी बाद में। अब देखिए ज़रा ये सारा जो है ना वो मैंने इकट्ठा कर लिया। अब मैंने ना इसको गूंदना नहीं है। अब मैं बताती हूँ मैं क्या करूँगी। अब मैं इसके ऊपर ये थोड़ा सा इस तरीके से घी लगा के ना सारा, और हाथों के में से ज़रा कर देती हूँ ऊपर, और इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। मैं ढक के मैं रख देती हूँ, ये बहुत अच्छा सेट होगा। अब देखिए इतना, ये देख सकते हैं कि ये इतना इतना आप लोगों को महसूस हो रहा है कि इतना थोड़ा सा सख्त है। ठीक है, नरम नहीं है, बिल्कुल नरम सा नहीं है, लेकिन फिर जब ये होगा ना 15 मिनट बाद बहुत अच्छा आटा गूंजेगा, ये खुद ब खुद ही गूंज जाएगा। तो देखिए ज़रा 10 मिनट हो चुके हैं इसको। और अब यहाँ पर देखिए कि ये जो है ना नरम पड़ चुका है। ठीक है, अब इसी चीज़ का हमने देखना था। अब हम इसको दोबारा, मैं अपने हाथ गीले मैंने कर लिए और मैं अब इसको अच्छे तरीके से गूंदूँ। अब देखिए कितना अच्छा गूंद रहा है। आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा आपका आटा जो है ना वो गूंदेगा। आपको गूंद के दिखा दें। अब देखिए आटा हमारा जो है वो गूंद चुका है। तो इसको मैं अभी 15 मिनट का रेस्ट और दूंगी ताकि हमारे अच्छे से पेड़े बन जाए। अब इसको मैं अभी फिर ढक रही हूँ। नहीं जी, जितनी देर में हम आटे को रेस्ट दे रहे हैं तो उतनी देर हम जो है ना ये थोड़ा सा एक चीज़ बना रही हूँ जो कि मैं इसमें फिलिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। तो ये मेरे पास है 1 गुट्टी से ज़्यादा है सब्ज़ धनिया। ठीक है, इसको मैंने धो के अच्छे तरीके से फिर काट लिया। और यह है सब्ज़ लहसुन। ठीक है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ये बड़ा तेज़ सा टेस्ट होता है, बहुत मज़े का लगेगा। और साथ ही हमारे पास है ये लहसुन। अच्छा, लहसुन को मैंने बारीक बारीक इसकी कटिंग कर ली। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैं अब एक बाउल में निकाल लेती हूँ। सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूँ, एक चीज़ इसमें जो डाल रही हूँ वो मैं डाल रही हूँ जनाब इसमें ये दड़ा मिर्च है 1 चम्मच, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, इसको अभी हम मिक्स कर देते हैं। एक चीज़ इसमें सिर्फ मैंने और मिक्स करनी है, वो है नमक। लेकिन नमक मैं अभी मिक्स नहीं करूँगी, जब मैं पराठे के ऊपर इसको लगाऊंगी उस वक्त इसमें डाल दूँगी फ़ौरी। अगर मैंने अभी डाल दी तो ये जो है ना सारी चीज़ें जो है वो पानी छोड़ देंगी। हाँ जी, तहरीम को भी पता है। अब देखिए आटा हमारा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब देख सकते हैं, ये देखें। तो अब मैं इसके देखें इतने साइज़ के जो है वो पेड़े इसके मैं बना के रख लेती हूँ। और पेड़े मैंने एक ही दफ़ा इकट्ठे बना के रख लेने हैं। ठीक है, तो जी अब पेड़े हमारे बन चुके हैं। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा घी लगा रही हूँ ताकि उनके ऊपर ये जो है ना वो पिपड़ी सी ना जमे। ये सब के ऊपर ही लगा देती हूँ और हाथ की वजह से थोड़ा थोड़ा इसको कवर कर देती हूँ। अब ये मैं नमक इस टाइप में इसमें डाल दिया मैंने, इसको मैं मिक्स करके रख लेती हूँ क्योंकि मैंने पेड़ा बनाते हैं इसकी रोटी हम।
देखिए इसको हमने इतना बेल देना है। और अब मैं बेलने के बाद इसके ऊपर लगाती हूँ घी और थोड़ा सा हम इसके ऊपर करेंगे डस्टिंग इसकी मैदे की। अब लगाएंगे इसके ऊपर घी थोड़ा सा। डस्ट करने के बाद ये जो फिलिंग हमने तैयार की थी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे सारे। तो ये लगाने के बाद हाथों की वजह से इसको इस तरीके से प्रेस कर दें ताकि ये हाँ इसमें अच्छे तरीके से हो जाए और वो निकले ना ऊपर से। ठीक है, अब आपने यूँ करना है इसको इस तरीके से, इसको यूँ इस तरीके से कर लेना है। बाद में आपने इसको करना थोड़ा थोड़ा यूँ कर करके लंबा करना थोड़ा सा। देखिए इसको स्ट्रेच करने के बाद अब हम यूँ इसके दोबारा इसको एक पेड़े की शेप में ले आएंगे और इसको यूँ इसके पीछे सेट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये पेड़ा हमारा एक बन गया। अब इस पेड़े को मैं रख दूँगी और बाकी पेड़े भी सारे इसी तरीके से बना लूँगी। अब देखिए ये हमारे पेड़े रेडी हो गए थे, रेस्ट भी इनको मिल चुका है। तो अब हम इनको बेलते हैं, रोटी पकाते हैं। इस तरीके से अब मैं काउंटर के ऊपर ही कर रही हूँ क्योंकि साफ़ सुथरा है। और ये देखिए इसी तरीके से अब आपने इसको हल्के हाथ से करना है ताकि जो इसकी फिलिंग है वो बाहर ना आए। ये ख्याल करना है अपनी इस बात का, आहिस्ता आहिस्ता से करना है। मैंने डाल दिया, अब हम इसके ऊपर डालेंगे घी। देखिए ज़रा ये इतना प्यारा इसका कलर आया है, बहुत ही खूबसूरत और क्रिस्पी। अब ये देखिए इसी तरीके से मैं बाकी पराठे हैं वो भी अपने रेडी कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आप लोगों को फ्रोज़न का भी बताऊंगी कि जैसे ये हमने पराठे अपने रेडी कर चुके हैं हम, तो आपने इसको यूँ इसी तरीके से कर लें और ये इसके ऊपर जो है वो डाल लें। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ये इसकी दूसरी लेयर पड़ी है अब आपके पास। ठीक है, तो आपने ये दूसरा पराठा भी इसके ऊपर इसी तरीके से रखें और इसको यूँ तय कर लें। ठीक है, और आप इजीली आराम से इसको जाके तो फ्रिज में रख दें, मतलब फ्रीज़र में रख दें इसको। बेशक जितना भी ये सख्त हो, ये तकरीबन आप 1.5 महीना इजीली खा सकते हैं, बल्कि जो रोज़े आपके हैं ना वो बहुत अच्छे तरीके से गुजर सकते हैं और इस तरीके से आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रोज़न पराठे बना सकते हैं। शक्ल देखें कैसी प्यारी इसकी। देखिए कैसा खूबसूरत पराठा बना है हमारा। और बस ये रखना है कि जो इसकी आंच है वो आप लोगों ने नॉर्मल से रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। ये जो क्रिस्पी पैन है वो सिर्फ इसी वजह से आएगा जब हम इसको इतनी नॉर्मल आंच के ऊपर बनाएंगे। ये फर्स्ट क्लास हमारे पराठे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार। और ये मैं देखें, ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें ये जो चरचर है ना वो आप लोगों को एहसास होगा कितनी मज़े की है। अंदर से इसकी स्टफिंग बहुत अच्छी है और बड़ा ही ये मज़े का और कमाल का पराठा बना है। ठीक है, आप जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। बहुत अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। और साथ ही मैंने आप लोगों को इसका ये भी तरीका बताया है कि हम इसको फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं और आप इनको फ्रोज़न पराठों की शक्ल में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जनाब बड़ी मेहनत से बनाई है ये रेसिपी और बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार बनी है। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।